हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम चालू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। अगर तुमने लास्ट लेक्चर में ये सब नहीं देखा रहेगा, लास्ट लेक्चर का वीडियो, तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट एक बार जाके देख लेना। अगर तुम्हारे पास टाइम की कमी है और तुम चाहते हो कि विदाउट बेसिक्स तुम लोग यहाँ पर आ गए डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 1.2 देखकर, तो कोई तकलीफ नहीं। अगर तुम्हारे पास टाइम कमी है तो यहाँ से चालू कर सकते हो। मैं एक बार रिकॉर्डिंग कराने वाला हूँ। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं यार, मुझे एकदम डिटेल में चाहिए, ऑफलाइन वाली क्लास की फीलिंग चाहिए, तो जिस तरह मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया उसी तरह आज मैं ऑनलाइन में भी पढ़ा ही रहा हूँ। समझ रहे हो? जैसा मैंने ऑफलाइन में जितना ऑफलाइन में बेसिक दिया उतना ही मैंने लास्ट लेक्चर में ऑनलाइन में बेसिक दिया हूँ। तो गाइस, कोई मैंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया कि भाई इधर कम इधर ज्यादा नहीं। प्लीज, शायद ही YouTube पे किसी ने बेसिक्स में इतना ज्यादा टाइम तक वीडियो बनाया रहेगा, जो लास्ट लेक्चर देखा रहेगा उसको पता रहेगा। तो चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। एक बार रिकॉर्डिंग करा देता हूं, फिर मैं प्रैक्टिस सेट 1.2 समझ। अगर जिस बच्चे ने डायरेक्टली आया तो उनको मालूम होगा लास्ट लेक्चर का ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। वो वीडियो बड़ा बन जाता था जिसकी वजह से हमने यहां पर आ गए। तो गाइस, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहां पर थोड़ा स्पीड में बात करेंगे। अगर पैरेलल दिया है तो हम लोग रेशियो लिख सकते हैं। पैरेलल दिया है तो सिर्फ रेशियो लिख सकते हैं, इतना समझो। जो बच्चा डायरेक्टली आया है, पैरेलल दिया है तो रेशियो। कॉन्वर्स मतलब क्या होता है? अगर रेशियो दिया है तो पैरेलल लिख सकते हैं। यहां पर लास्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस किया था हम लोग, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर, अगर बाइसेक्टर दिया है तो हम लोग रेशियो लिख सकते हैं, और कॉन्वर्स में अगर रेशियो दिया है तो हम लोग बाइसेक्टर लिख सकते हैं। थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, इधर इमोजी बना है। यहाँ पर दो टाइप के सम्स आने वाले, इसमें दो टाइप मतलब दो तरीके के सम्स है इसी बेस पर। तो गाइस, कन्वर्ट सबसे पहला जो एक्सरसाइज में काम आने वाला है, प्रैक्टिस सेट ये आने वाला है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देते और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर देते। तो सबसे पहले ये चीज समझो, कन्वर्स। यहाँ पर तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं, गाइस देखो क्वेश्चन किस तरह, क्या ये बाइसेक्टर है या नहीं? नहीं रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, रहेगा तो क्या करना पड़ेगा? मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर वो पूछ रहा है कि बाइसेक्टर है या नहीं, तो हम लोग पहले लेकर आएंगे रेशियो। अगर रेशियो मिल जाता है तो हम लोग बोलेंगे बाइसेक्टर है। गाइस, कोई तकलीफ नहीं, इतना पार्ट अगर नहीं समझा रहेगा तो प्लीज, जो बच्चा न्यू आया है डायरेक्टली 1.2, तो ये भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि यार सब्सक्राइब कर ही देना। तो पहले इसको भी कॉपी कर लो, यहाँ पर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, फिर हम लोग डायरेक्टली 1.2 पे जंप करते हैं। चलो गाइस, अब चालू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2। और तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन नंबर 1 है। गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल, कुछ ट्रायंगल दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा, एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, और उसके लेंथ भी दिए गए। जैसे यहाँ पर दिखता रहेगा आरपी जो दिख रहा है उसका लेंथ क्या है 7, पीक्यू उसका लेंथ क्या है 10, इसी को लेंथ बोल रहे हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर आइडेंटिफाई इन व्हिच फिगर रे पीएम इज द व्हाट बाइसेक्टर। अच्छा, वो बोल रहे कि बता इसमें से किसका ये बाइसेक्टर है, रे पीएम इसमें से कौन कौन से ट्रायंगल में बाइसेक्टर है, किसी में है या नहीं है। तो तुम लोगों को ये पता चला था, अभी मैंने एक हाईलाइट किया था, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर देखना है कि ये बाइसेक्टर है या नहीं, तो उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग रेशियो। अगर रेशियो सेटिस्फाई होता है तो मैं बाइसेक्टर बोल सकता हूं। बिना ब्लाइंडली ऐसा बोलना नहीं कि सर पीएम बाइसेक्टर है, सर पीएम बाइसेक्टर है, सर पीएम बाइसेक्टर है, ब्लाइंडली नहीं बोल सकते गाइस। अगर बोलना रहता तो यहां पर मैं दो गोला बना के देता, दो गोला या तो दो एक्स या तो कोई भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करके देता मैं, समझ रहे हो? तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखते हैं अब गाइस क्या बोला, आर पी क्यू। देखो कोई ये जो रे है किसको कट करके छप रहा है, पी को। जो कटा वो हटा, जो कटा वो हटा। अब पी को रेफरेंस नहीं ले सकते, रेफरेंस किसको ले सकते हैं, या तो आर को या तो क्यू को। देखते हैं हम लोग क्या बात करेंगे, या तो आर को या तो क्यू को। बोलो ये क्लियर है तुम लोगों को? यस और नो बोलना गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो रेफरेंस क्या होता है, यहां पर मेरा बोलने का मतलब ये कि रेफरेंस अगर मैं आर को ले रहा तो क्या लिख सकता हूं, आर पी अपॉन में पी से क्यू, आर से पी, पी से क्यू, वापस आर पे जाने का, अब उस साइड आर से एम अपॉन में एम से क्यू। ये क्लियर हो गया। अगर मैंने आर को रेफरेंस लिया रहता तो इधर से चलो या इधर से, अगर इधर जाता तो आर एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू आर पी अपॉन पी क्यू। अरे यही आता, देखो ना, आर एम अपॉन एम क्यू इज इक्वल टू आर पी अपॉन पी क्यू। अगर मैं क्यू को रेफरेंस लेता तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो देखो यहां पर क्या आएगा, क्यू को रेफरेंस लेता तो क्यू पी, क्यू से पी, पी से आर। ग्रेट सर, आगे बात कर लो। मैंने ऐसा बात किया, Q से P, P से R, या फिर Q से M, मतलब Q से M अपॉन में M से R। ये भी सही है। मतलब सर क्या बोल रहा है, जो कटा वो हटा, मतलब उसको रेफरेंस मत लेना। ये क्लियर रहेगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर किसी बच्चे को रेफरेंस यहाँ पर रेशियो 3/4 आ रहा है, और एक में 3/4, एक में 3/, इसका 3/4 आ रहा है और इसका 3/4 आ रहा है, तो ये वाला अगर जो रेफरेंस लेगा ना उसको 4/3, 4/3। तो इससे तुम लोग मारा मारी, लफड़ा उफड़ा, बांबू बिम्बू निकाल के मारना नहीं एक दूसरे को, भाई तेरा गलत है मेरा सही है, या तेरा सही है मेरा गलत है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस।
चीजों को समझो। तुम लोग क्या कर रहे हो, रेशियो ले रहे हो, जो जिसके हिसाब से रेफरेंस लेगा उसका उसी के हिसाब से ही रेशियो आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? रेशियो एट टाइम तुम्हारा रेशियो सेम होना चाहिए। अरे 3/4 आ रहा है मेरा और एक सामने वाली लड़की का 4/3 आ रहा है, तो मैं लड़की देख के वो नहीं बोलूंगा कि तू सही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा यार, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अपने आंसर पे खुद ही भरोसा रखो। चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे लिए टास्क रहेगा यहाँ पर गाइस। चलो हम लोग एक काम करते हैं, किसको रेफरेंस लेते हैं? पी को नहीं, क्यू आर को रहते हैं। तो एक दिल बना देता हूं, बैकग्राउंड स्टोरी आर से पी अपॉन में पी से क्यू। ये एग्जाम में मत बनाना रे, नाम खराब कर दोगे तुम मेरा। आर से पी, पी से क्यू, फिर से आर से चलो आर एम अपॉन एन क्यू। चलो ये दोनों रेशियो को देखते हैं, इक्वल हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भाई खत्म। यहाँ पर क्या लिखूं? इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बैकग्राउंड स्टोरी। ट्राइंगल का नाम क्या है सर? कुछ भी दे सकते हो। हाँ नाम देखो, पी क्यू आर ही देते हो, अच्छा लिखेगा, अच्छा लिखेगा। ये क्लियर है? मत लिख देना कि ये बाइसेक्टर है, नहीं, ये अपने से पूछ रहा है। तो रेशियो लेते हैं। रेशियो मतलब समझ रहे हो? यहाँ पर इन ट्राइंगल कंसीडर, या फिर इन ट्राइंगल, या अगर तुम लोग को एक चीज और बढ़ाने का मार्क्स चाहिए तो हियर क्या लिखोगे? हियर आरपी। चलो लिखे तो एक पैटर्न बना के, हर बार नहीं लिखूंगा प्लीज, उसके लिए माफ कर देना। मैं लिख रहा हूं, देखो हियर, हियर आरपी, आरपी का वैल्यू क्या है? आरपी इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा है 7। पीक्यू क्या लिखा? पीक्यू, पीक्यू क्या लिखा है 10। मैं सिर्फ पैटर्न बना रहा हूं और कुछ नहीं, पैटर्न बना रहा हूं और कुछ नहीं। यहाँ पर आरएम का वैल्यू क्या है? आरएम का वैल्यू, आरएम का वैल्यू क्या है 6। देखो आर से एम, और एम से क्यू का वैल्यू क्या है? एम से क्यू का वैल्यू 8 है। जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन स्टिल नाउ इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बोलो, ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर। चलो रेशियो लेते हैं अभी, रेशियो ये फॉर्मेलिटी के लिए किया, बस मार्क्स चाहिए था उसके लिए। आरपी अपॉन पी क्यू। चलो आरपी, आरपी का वैल्यू क्या है? वहां का देख रहे हो, यहां देख रहे हो ना, इतना लिखा क्यों? फिर कट रहा है क्या? कुछ कुछ कट रहा है क्या? देखो 7/10 नहीं, तो इसको देते थे हम लोग 1। क्या देते थे? 1। डायरेक्टली इज इक्वल टू मत दिखाना, हम लोग ये साइड और ये साइड को देखेंगे कि इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल हो गया तो बोलेंगे ये बाइसेक्टर है, अगर इक्वल नहीं हुआ तो हम लोग बोलेंगे बाइसेक्टर नहीं है। नाउ यहां पर आरएम, आरएम अपॉन एनक्यू, आरएम अपॉन व्हाट? एनक्यू। आरएम का वैल्यू क्या? आरएम वहां का देख लो सर, यहां पर 6/8। देखो ये कटेगा या नहीं कटेगा? देखो दोनों किसके टेबल में कटेंगे? 2 के टेबल में ना, 2 3 जा 2 4 जा, मतलब ये कितना है? 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, मतलब क्या बचा? 3/4। ये किसका आंसर है? आरएम अपॉन एनक्यू। मुझे एक चीज बता दो, क्या रेशियो सेम है? इसको 2 दे देते और इसको 1 दे देते, क्या रेशियो सेम है? देखो इसका 7/10 आया और इसका 3/4 आया। अच्छा जो बच्चा क्यू को रेफरेंस लेगा उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब उसका इसके लिए क्या आएगा? 10/7 और इसके लिए 4/3। तो मारामारी करने का नहीं, रेशियो एट द एंड रेशियो। फिर फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 and 2। मुझे बोलो क्या आएगा कि आरपी अपॉन पी क्यू इज नॉट इक्वल टू आरएम अपॉन एनक्यू। भाई हम लोग फेल हो गए रेशियो लाने में, रेशियो नहीं आ रहा है, फिर हम लोग नहीं हुआ भाई, रेशियो नहीं आया। भाई तू नहीं आया तो अब क्या लिखेंगे हम लोग? अगर रेशियो नहीं आया तो अब क्या लिखेंगे गाइस? फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखोगे? फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखोगे? बोलो यहाँ पर फ्रॉम 1 and 2 तो लिख चुके हैं ना सर, फ्रॉम 1 and 2। देयरफॉर व्हाट? देयरफॉर रे पीएम, डायरेक्टली लिखो पीएम इज नॉट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर किसका बाइसेक्टर नहीं? इसको रीड कैसे कर सकते हैं हम लोग? बोलो आर पी क्यू या फिर क्यू पी आर। क्वेश्चन में देखो क्यू पी आर बोला तो वही लिखने का, ये याद रखना, अपने मन से पटेलीगिरी करने का नहीं। ये क्लियर हो गया? तो होप सो ये समझ रहेगा। ये दिल एग्जाम में मत बनाना, बैकग्राउंड के लिए। बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड में जिस तरह कभी विदा विदा हो गए रहेंगे तो बैकग्राउंड में कैसा किसी को बताते नहीं, मन में रखते, वैसा वाला चीज है। ये मन में रखना, कमेंट है, इसको बोलते कमेंट। वाह अच्छी बात है, चलो कुछ तो सीखा। यहाँ गाइस इधर भी दिल बना रहा हूं, अरे वाह। अच्छा रेफरेंस किसको लेंगे? बोलो पी को लेंगे नहीं, जो कटा हो हटा, पी को हटाओ। यहाँ पर एक काम करते हैं, क्यू को लेते हैं, क्यू को, चलो क्यू को लेते हैं। रेडी एवरीवन? चलो क्यू को देखते क्या सीन है। क्यू को लेने के लिए हम लोग बोलेंगे क्यू एम। चलो क्यू एम, अपनी मर्जियां, क्यू से एम, एम से आर, ठीक है। मैं चेक करने वाला हूं क्या? क्यू पी अपॉन क्यू से पी अपॉन पी से आर। मैं इधर इक्वल लिख रहा हूं, ये डजंट मीन कि वो इक्वल है। हाँ मैं बोला अगर हो गया, इफ लिखता हूं, इफ अगर ऐसा हो गया तो मैं लिखूंगा बाय कन्वर्स ऑफ बाइसेक्टर, समझा? अगर नहीं हुआ तो फिर नहीं लिखूंगा। इफ ये समझना चाहिए, इफ। अरे बोलो हाँ है ना, समझा या नहीं समझा? यहाँ पर गाइस चलो क्यू को रेफरेंस देते हैं। हियर अभी तुम लोग फॉर्मेलिटी समझ जाओ यार, ये वाला तुम लोग समझना चाहिए। इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल, ट्रायंगल पी क्यू आर। चलो बोलते पी क्यू आर, क्या लिखते हैं? क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर। क्यू एम का वैल्यू, क्यू एम का वैल्यू 3.6, एम आर का वैल्यू 4, क्यू एम का वैल्यू ओके 3। अब क्या करेंगे सर? सर मेरे कटने, ये कट करने नहीं आता। अरे आएगा, जरा मुझे ये बता, क्या तेरे लाइफ में मालूम है पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से। 3.64 इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 से और 10 से। एक नॉर्मल बच्चे जैसे बात करो।
समझ गया। 3.6 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 36 होता है, इसलिए तो 10 से मल्टीप्लाई किया। पॉइंट के बाद अगर दो नंबर है ना तो 100 से मल्टीप्लाई करने का, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करने का, पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का। अभी पॉइंट के बाद एक तो ऊपर भी किया तो नीचे भी करना पड़ेगा, जैसे मल्टीप्लाई किया ये हट गया और ये 4 10 40। बोले ये क्लियर हो गया। दोनों के दोनों ध्यान से देखो, 2 से कटेंगे, एब्सोल्युटली राइट, तुम लोग सही बोल रहे हो। लेकिन क्या उससे अच्छा है 2 से कट करके ओवर 2 से कट करके, देखो 4 से कट रहे, 4 9 जा 4 10 जा, मतलब क्या है 9/10। ये किसका आंसर है गाइस? QM/MR। क्या है? QM/MR, ये मेरा आंसर है, ये याद रखना। हाँ ये क्लियर हो गया। इसको दे देते हम लोग 1। हो गया क्या सॉल्व? नहीं सर आपने QM/MR निकाला है, अब QP/PR निकालेंगे। नाउ व्हाट, क्या लिखोगे? QP/PR। QP का वैल्यू QP 9। अरे भाई इसको तो काटा कुटी करना ही नहीं पड़ा, ये दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा रीजन लिखना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर जो भी मैं लिख रहा हूँ ना गाइस, हर एक का रीजन लिखो। सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, मार्क्स नहीं जाना चाहिए। सब्स्टिट्यूटिंग द व्हाट? गिवन वैल्यू। जब वैल्यू कोई लिखते हो, अगर मैं भूल गया तो तुम लोगों को समझना चाहिए। सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, क्योंकि मुझे आता है, मैं मार्क्स के लिए नहीं, मैं कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ, तो तुम लोगों को समझना चाहिए। जहां जहां पर ये वैल्यू पुट अप करते हो ना, तब लिखना फ्रॉम गिवन या सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू या पुटिंग द गिवन वैल्यू, ये तुम्हारा कंसर्न है। प्लीज ये पॉइंट याद रखना है, समझिए। यहाँ पर भी लिखो, यहाँ पर भी लिखो। अब फ्रॉम 1 and 2 क्या रेशियो सेम आया? यस सर, फ्रॉम 1 and 2 दोनों का रेशियो सेम आया। QM/MR इज इक्वल टू QP/PR। देखो रेशियो सेम आ गया, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अब हो गया क्या सॉल्व? नहीं। देयरफॉर व्हाट, क्या लिखोगे? देयरफॉर बाय कन्वर्ट्स ऑफ, क्या लिखते हैं हम लोग? बाय कन्वर्ट्स ऑफ, बोलो क्या लिखोगे? बाय कन्वर्ट्स ऑफ व्हाट? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बाइसेक्टर थ्योरम क्या लिखोगे? रे PM क्या है? PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। बोलो ये क्लियर होना चाहिए। तो सेम अमाउंट में यहाँ पर करो। अब तुम लोग खिचड़ी इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने एक ही चीज में सब कुछ बताया, लेकिन अच्छा लगेगा जब तुम लोग ये खुद से करोगे तो ही। कॉपी पेस्ट मत मारना। अच्छा P को छोड़ के हम लोग क्या करते हैं? Q को ही रेफरेंस लेते हैं। फिर से एक दिल बनाता हूँ, दिल एक काम करते विदाउट दिल वाला करते हैं, चलेगा? यहाँ पर देखो QP, यहाँ पर इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम देखते हैं अच्छा दिख रहा है या नहीं? इन ट्रायंगल QPR, Q ऐसे PQR ना, अरे बच्चा ट्रायंगल का लिखते टाइम नाम PQR QPR कुछ भी लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के QPR लिखा है। इफ यू वांट यू कैन राइट PQR, यहाँ पर जो लगता है RPQ, जो चाहिए वो लिखो, कोई तकलीफ नहीं है। बोलो एग्री करो। कहीं पर लिखा है ट्रायंगल PQR नहीं, एंगल लिखा है, एंगल के लिए QPR लिखा तो मैं वो लिखूंगा। बोलो ये समझा ना? अब बोलो गाइस, इसको रेफरेंस नहीं, एक काम करते हैं Q को QP/PR लिखते हैं। चलो QP/PR, मैं एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ ताकि ये दिल मिल गया भाड़ में, हटाओ इसको। QP का वैल्यू क्या? QP का वैल्यू 7 और PR का वैल्यू क्या? 3। ये कटेगा बीटेगा नहीं, तो इसको दे देंगे हम लोग 1। क्या दे देंगे? 1। अब क्या है? QP/PR। अब कौन सा रेफरेंस लेंगे? नाउ बोलो QM/MR। QM का वैल्यू क्या है? 3.5 और ये क्या है? 1.5। पॉइंट के बाद देखो कितना नंबर है? 1 नंबर। पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 1। अरे ऑब्वियसली हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करने वाले थे। एक बार 10 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करो। क्या लिखोगे? सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू। अब मुझे बोलो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 35 और यह है 15। गाइस ये किससे कटेगा? कौन सा ऐसा टेबल है? देखो 5 का टेबल याद आ रहा है, 5 7 जा 5 3 जा, तो ये क्या है? 7/3 और यह है QM/MR। अगर ये क्लियर हो गया तो गाइस क्लैप कर देना अपने लिए और हमारे लिए, हमारे एफर्ट के लिए, जितने लोग हमसे जुड़े हुए सब लोग के लिए। यहाँ पर क्या बात हो रहा है? फ्रॉम 1 and 2 क्या हो गया? फ्रॉम 1 and 2 बोलो क्या लिखोगे? QP/PR इज इक्वल टू व्हाट? QM/MR। देखो रेशियो मिल गया, रेशियो मिल गया, इसका मतलब क्या हो सकता है? बोलो रेशियो मिल गया, इसका मतलब क्या बोलेंगे? देयरफॉर बाय कन्वर्ट्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं? बोलो अगर ऐसा बोला तो इसका मतलब जो PM है, रे PM इज व्हाट? रे PM इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। मैं इसको कुछ भी लिख सकता था, RPQ कुछ भी, लेकिन क्वेश्चन में दिया QPR तो वही। तो होप सो तुम लोगों को ये कांसेप्ट समझा। मैंने यहाँ पर दिल बना के किया, यहाँ पर दिल बना के किया, यहाँ पर दिल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि एक्सपीरियंस होने के बाद तो तुम लोग को भी मेरे को ऐसे होप रहेगा कि गाइस तुम लोग पहले इसी को सॉल्व करोगे, ऐसा सॉल्व करोगे। पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई। ये चीज तुम्हारे दिमाग में रखो, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोविड के चक्कर में कुछ बच्चे का बेसिक इतना गिर गया है कि उनको अभी भी प्लस माइनस में होता है, प्रॉब्लम होता है। मान लो गाइस इसके वजह से तुम लोग मेरे से इस वक्त जुड़े हो, मेरे को कुछ लेना देना नहीं, जब प्लस माइनस आएगा मैं वापस प्लस माइनस ही बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इसको कॉपी करो और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना।
चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर दिखा रहेगा इन ट्रायंगल PQR PM का वैल्यू दिया, PQ का वैल्यू दिया, PR का वैल्यू, NR का वैल्यू। स्टेट वेदर NM इज पैरेलल टू साइड RQ और नॉट। अच्छा एक काम करो, डायग्राम को देखो। ये डायग्राम को देख के मेरे को क्या याद आ रहा है मैं बता रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर VPT लग सकता है या तो कन्वर्स ऑफ VPT, एंगल बाइसेक्टर नहीं लग सकता, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर नहीं लग सकता, थ्री पैरेलल लाइन नहीं लग सकता। प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमने रेशियो के बारे में सीखा, कहीं पर रेशियो के बारे में जिक्र नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, हाइट बेस नहीं है। इसका मतलब देख के तुरंत मालूम पड़ना चाहिए जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो तुमको कोई नहीं बताएगा कि 1.1 का या सर्कल चैप्टर का या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। ये तुम्हारा लुकआउट है कि तुम किस तरह इस क्वेश्चन के साथ बात कर सकते हो, क्वेश्चन के साथ बात कर सकते हो, ये याद रखना। अब जब मैंने डायग्राम देखा तो मुझे तुरंत क्लिक हुआ ये बीपीटी लग सकता है। बीपीटी का डायग्राम, बीपीटी क्या बोलता है, अगर पैरेलल है तो रेशियो निकाल सकते हैं। क्या यहाँ पर पैरेलल लिखा है? नहीं। अच्छा पैरेलल पूछा है, पैरेलल पूछा है इसका मतलब 100% ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसका मतलब क्या होगा गाइस, रेशियो हम लोग प्रूव करेंगे। अभी जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में रेशियो हमने निकाला, अगर रेशियो ओके है तो बाइसेक्टर है, अगर रेशियो नॉट ओके तो बाइसेक्टर नहीं है। उसी तरह रेशियो है तो पैरेलल बोलेंगे, रेशियो नहीं है तो पैरेलल नहीं बोलेंगे। ग्रेट। तो रेशियो के लिए क्या होना चाहिए, Pn, अभी दिल बना सकता लेकिन नहीं, नोट करना नहीं, Pn अपॉन NR इज इक्वल टू PM अपॉन में MQ। बोले क्लियर होगा। अब चलो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सर ये डायग्राम आपने वापस क्यों बनाया, मैं बताना चाहता हूं क्या है। Pm का वैल्यू क्या, Pm का वैल्यू है 15, Pm का वैल्यू, PQ का वैल्यू, अच्छा PQ का वैल्यू है, मतलब यहां पर गाइस PQ का वैल्यू है। मुझे ये देखो, मुझे इसकी जरूरत थी, मुझे जरूरत तो इसकी थी और मिल गया ये है। थोड़ा दिमाग लगा के आंसर दे सकते हो। अरे गाइस पूरा का पूरा 25 है, 15 इसने खा लिया तो ये कितना बचेगा 10। अरे बोलो हाँ या ना, नहीं समझा। अरे देखो पूरा पूरा कितना है 25 है, 15 इसने खा लिया, बचा कितना 10। अरे बोलो हाँ या ना, चलो ठीक है, इसका मतलब ये मिल गया अपने को। और देखते बात करते पीआर मतलब अच्छा ये वापस पी से आर इतना दिया, पीआर कितना दिया 20, ये पूरा दिया। और एनआर मतलब ये दिया 8। तो गाइस दिमाग लगा के आंसर दो। चलो चलो दिमाग लगाओ। सर यही तो नहीं लगता, अरे लगाओ तो गलत लगाओ तो। पूरा का पूरा 20 है, पूरा का पूरा 20 है, तुम लोग को इतना दे दिया 8, पूरा 20 है, इतना 8 है, तो इतना कितना बचेगा बताओ। अरे बोलो पूरा 20, देखो ना 20 रुपया पूरा था तुम्हारा, 8 रुपया खर्चा हो गया, कितना बचा 12 रुपया, मतलब इधर 12 आएगा। देखो पैसे का बोला तो पटपट याद आता तुम लोग को ये। लेकिन क्या ऐसा ओरली बोल सकते हम लोग, जब पेपर लिख रहे तो क्या ओरल नहीं इधर आएगा, नहीं उसको लिखना पड़ेगा। तो देखो कैसे लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर इसका डायग्राम बना है, इन ट्रायंगल का नाम क्या है, कुछ भी दे दो ट्रायंगल का। अच्छा लिखा तो वही देगा PQR। मुझे रेशियो चाहिए लेकिन रेशियो डायरेक्टली नहीं मिला, तो एक काम करते पहले वो वैल्यू निकाले थे। मुझे मालूम है इसका टाइम, देखो निकालने का कैसे हम लोग लिखने का। देखो यहाँ पर PQ इज इक्वल टू, देखो कैसा लिखने का मालूम है, छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, मतलब PM प्लस MQ इज इक्वल टू PQ। देखो यहाँ पर लाइन देखो, यहाँ पर PM प्लस MQ इज इक्वल टू बड़ा वाला क्या है PQ, मतलब छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा। बोलो इसको लिखते हैं कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या होता है, एक लाइन में P डैश M डैश Q। बोलो याद रहेगा तुम लोग P डैश M डैश Q। बोलो ये क्लियर हो गया। नाउ गाइस PM का वैल्यू कितना है 15, MQ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू PQ का वैल्यू पूरा कितना 25, MQ के नीचे MQ लिखते हैं, यहाँ पर 25, ये प्लस करो उससे क्या करेगा माइनस, MQ का वैल्यू कितना आ गया 10। देखो एक चीज तुम लोग समझा क्या सर, गाइस जो चीज मैं ओरली निकाल रहा हूं उसके लिए मैथ्स बोलता है तो सॉल्व करके निकाल, सिंपल है भाई। जो देख के बता सकता, मुझे मालूम है ये पैरेलल दिख रहा है मुझे, लेकिन ये तो पूछ रहा बता पैरेलल प्रूफ करके दिखा। अभी एग्जाम में सर बाय नोटिसिंग बाय ऑब्जर्वेशन दीस आर पैरेलल, वो भी बोलेगा बाय नोटिसिंग बाय ऑब्जर्वेशन यू विल गेट 0। ऐसा चलेगा तुम लोगों को नहीं ना। तो यहाँ पर ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट तुम लोग किस तरह उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, जो चीज है उसको प्रूव करना सीखो। ये देखो 10 तो है देख के बता दिया, लेकिन प्रूफ देखो कैसे किया मैंने यहाँ पर। सर इसकी जरूरत लगेगी आपको, हाँ देखो ना रेशियो के टाइम तो लगने वाला है, ये चीज मालूम है तुम लोगों को। और क्या आएगा ये साइड का भी बता दो। अल्सो यहाँ पर ये साइड का बताओ, PN प्लस NR छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा PR। सर इसके भी रीजन देना पड़ेगा, हाँ P डैश N डैश R। देखो मैं सिस्टमैटिक सब कुछ कर रहा हूँ, जिस तरह तुम लोग बोर्ड में लिखना हो, कोई भगाने वाला काम नहीं कर रहा हूँ कि भाई देखिए ऐसे कर देने। PN मैंने बोला ना ऑफलाइन का टीचिंग दूंगा, यही चीज है। PN प्लस NR का वैल्यू क्या 8, PR का वैल्यू कितना 20, PN का वैल्यू PN के नीचे PN इज इक्वल टू 20, ये प्लस 8 उस साइड आएगा, देखो उस साइड मतलब RHS में इज इक्वल टू उस साइड तो -8 कितना हो गया, PN का वैल्यू कितना हो गया 12। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोगों को, हाँ या ना।
इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। सर आपको कैसा मालूम है? पहले भविष्य बता रहा नहीं, मैंने पहले डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन से बात किया मैंने, क्या क्या लगने वाला है। मुझे लगने वाला Pn अपॉन एनआर, Pm अपॉन एमक्यू। बोलो ये क्लियर हो गया। नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बोलो PQR। चलो रेशियो देखते हैं। Pn, जी सर आप ये निकाला, रेशियो निकालो Pn अपॉन एनआर। Pn का वैल्यू बोलो, Pn का वैल्यू है क्या अपने पास? नहीं निकाला है ना? हाँ निकाला है, 12 क्या लिखा है? 12। एनआर का वैल्यू कहां पर है? क्या पर है? अच्छा एनआर का वैल्यू 8। अच्छा ये 12 कहां से आया? अच्छा ये सब लिखो सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, या फिर क्या लिखोगे? फ्रॉम गिवन। क्या लिखोगे? फ्रॉम गिवन, या फिर क्या लिख सकते हो? सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, तुम्हारी मर्जी। क्या लिखोगे यहां पर? फ्रॉम गिवन। कोई भी ऐसा ऑप्शन मत दो सामने वाले को कि जिससे वो मार्क्स कट कर सके। जब 35 अबव आता है 40 में से, तब उनको चांस मिलता है मार्क्स कट करे, तो एक छोटी मोटी चीज में मार्क्स कट करेंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? बोलो कहां से आएगी? ये देखो ये 12 कहां से है? ऊपर से, मतलब गिवन, फ्रॉम गिवन एंड फ्रॉम टू। ये बोलो फ्रॉम गिवन एंड फ्रॉम टू। चलो देखते कुछ कैंसिल करो, रेशियो निकालो। किससे कट करेगा? 4 से कट होएगा क्या? 4 से। हम 4 2 जा 4 3 जा 3/2 आ रहा है गाइस। एनआर यहां पर क्या आ रहा है? 3/2। ठीक है, इसको हाईलाइट कर देता हूं तुम्हारे सामने। इसको 1 तो नहीं दे सकता, अभी शायद 3 दूंगा। अरे बोलो हां ना, जिस तरह वहां पर लिखा ना फ्रॉम 1 and 2 रेशियो आर सेम, तो हो गया क्या सॉल्व? देखो तुम लोग चीजें समझ रहे हो, जो चीज देख के बता सकता हूं 2 4 5 लाइन में खत्म कर सकता हूं, मैं उसको एक्सपांड कर रहा हूं। क्यों एक्सपांड कर रहा हूं? मुझे मार्क्स, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास कांसेप्ट है, लेकिन मुझे मार्क्स लाने के लिए मुझे एक्सप्रेस करना पड़ेगा चीजों को। तो इसी तरह एक्सप्रेस करो। देखो कितना सिस्टमैटिक लिखा। जो चीज तुमने ओरली बोला मैंने निकाला, जो चीज तुमने ओरली बोला मैंने निकाला। ट्रायंगल में रेशियो ले रहा हूं, ये साइड का हो गया। आगे चलो नाउ क्या लिखोगे? यहां पर बोलो Pm अपॉन क्या लिखोगे? MQ। Pm का वैल्यू तो 15 है, MQ का वैल्यू देखो, MQ का वैल्यू हमने निकाला 10। ये कहां से मिला सर? फ्रॉम गिवन एंड 1, ऐसा लिख दो। चलो दोनों किसके टेबल में लेके? 5 3 जा 5 2 जा। देखो जरा मैंने कुछ चीजें नोटिस कर लिया, शायद तुम लोग भी नोटिस कर पा रहे हो यहां पर। अब बोलो इसको दे देते 4। 1 2 हो चुका है ना? 1 2 तो हो चुका। अब क्या लिखोगे? फ्रॉम 3 and 4। क्या रेशियो सेम है? 3 and 4। देखो रेशियो सेम है, देखो यहाँ पर देखो अपने नैनो से देखो। Pn अपॉन एनआर इज इक्वल टू व्हाट? क्या लिखोगे? Pn अपॉन MQ। अगर ये क्लियर हो गया तो आप बोलो क्या लिखोगे? बाय कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी। क्या लिखोगे? बाय कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी। बाय कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी क्या कौन सा साइड है? यहाँ पर तीसरा पूछा वैसा। NM इज व्हाट? NM इज पैरेलल। NM is parallel to what? मैं तो डायरेक्टली लिखता था RQ, लेकिन उसने लिखा साइड RQ। ठीक है, साइड RQ। देखो रीजन के साथ दिया है, कितना सिस्टमैटिक लिखा हो। अब बोलो तुम लोग क्या कमी लग रहा है? देखो जरा यहाँ पर स्क्रीनशॉट मारने के लिए दिया रहेगा। चलो देखो डायग्राम ऑलरेडी बना था, लेकिन मैंने स्टिल बनाया ताकि मैं जज कर सकूं, या फिर मेरे को ये पूरा लिखना पड़ेगा हियर वगैरह पूरा नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरा चीजें लेंदी बने। ठीक है, जो बच्चा फर्स्ट टाइम ये नोट्स को ही देख लेगा उसको ही समझ जाएगा। उसको ये नहीं समझ रहा है तो भी वो सिर्फ नोट्स को देख लेगा तो भी क्लियर हो जाएगा। मैं वही चाहता हूं कि हर एक बच्चा प्लीज चीजों को सीखो, प्लीज इसको कॉपी करो। सो गाइस अब क्वेश्चन नंबर 3 है जो तुम्हारे सामने दिखता रहेगा। इन ट्रायंगल MNP NQ इज अ बाइसेक्टर। प्लीज हाईलाइट दिस पॉइंट। उसने बोल दिया कि ये बाइसेक्टर है, मतलब इसको उसने बोल दिया है बाइसेक्टर है। अगर उसने बोल दिया ये बाइसेक्टर है तो हम लोग रेशियो लिख सकते हैं, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो जिस जैसे मैंने क्वेश्चन से बात किया उसने तुरंत आंसर दे दिया। भाई प्यार मोहब्बत से बात तो करो, तुम लोग बात ही नहीं करना चाहते क्वेश्चन से, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर इधर से नहीं बात होता तो यहाँ पर डायग्राम भी दिया, देखो इधर क्रॉस लिखा है, मतलब ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। कौन बाइसेक्टर है? एंगल। अच्छा कौन कटा? एंगल एन कटा। तो मैं तुम लोग को मालूम है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। मतलब क्यों? इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या करने वाले ये बताओ। इसको छोड़ के मैं कोई भी रेफरेंस ले सकता हूँ। कोई भी रेफरेंस का मतलब समझता है? मैं यहाँ पर m को लेके चलूं या तो p को लेके चलूं। मैं इस वक्त m को लेके चलता हूँ, तुम्हारी मर्जी, तुम लोग जिसको चाहो उसको लेके जा सकते हो। m को लेके चलेंगे तो क्या आएगा? mq अपॉन qp इज इक्वल टू mn अपॉन np। बोलो ये क्लियर रहेगा? अब मैंने वही लिखा इन ट्रायंगल जो दिया यहाँ पर लिख दिया। nq इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल n। देखो यहाँ पर हाईलाइट किया कि ये कट चुका तो मैं रेफरेंस इसको नहीं ले सकता। बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, m को रेफरेंस लिया। ओके mq का वैल्यू 2.5। qp का वैल्यू सर qp तो फाइंड आउट करना, ठीक है? qp का वैल्यू qp एज इट इज। mn का वैल्यू 5। और देखो लोग इधर से ये फॉर्मूलेटी के लिए np का वैल्यू क्या? np बोलो, देखो np बोलो या pm बोलो, तुम लोगों को याद आ रहा है? इसको सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेगमेंट में a b बोलो या ba बोलो, बात एक ही है। अभी तक यहाँ पर रे बना हुआ था, लेकिन ये रे नहीं है,
तो एनक्यू बोलो या क्यूएन बोलो, बात एक ही होता है। बोलो एग्री कर रहे हो? तो जब सेगमेंट की बात करो तो कुछ भी चलेगा, मतलब एनपी बोलो या पीएन। किसी बच्चे को मैं बोलता हूँ एनपी क्या है, तो उन्होंने बोलने सर दिया नहीं। अरे बच्चे तू देखने का ट्राई तो कर, एनपी इज नथिंग बट पीएन। यहाँ पर ये समझ रहा है। और मैं जिस तरह बच्चे से बात करता हूँ ये याद रखना, तुमने ये सब बरोबर लिखा, देखने का बरोबर है। क्वेश्चन में अगर एनपी दिख रहा है, एनपी हम लोग एनपी बोल रहे, क्वेश्चन में अगर पीएन लिखा है तो व्हाई यू नॉट राइट पीएन। मैंने तुम लोग यही बोला ना, जब क्वेश्चन में जो लिखा वो लिखो। मतलब सर एमक्यू, एमक्यू बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में दिया एमक्यू। क्यूपी, क्यूपी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन में दिया क्यूपी। एमएन अपन में एनपी, बरोबर है। देखो एमएन को एम भी बोल सकते थे, लेकिन उसने क्या बोला है एमएन, बरोबर। मैं अपने हिसाब से जाना तो मैं एनपी बोलता, लेकिन उसने एनपी को क्या बोला पीएन, तो हम लोग पीएन बोले। बोलो ये चीज समझा? अगर नहीं भी समझा तो गाइस एनपी लिखो, पीएन लिखो, इट्स ऑन यू, कोई मैटर नहीं करता। पीएन का वैल्यू क्या है? पीएन का वैल्यू 7। नोट किया तुमने? नोट, हाँ इधर लिख दिया नोट प्लीज, जब तुम लोग लिखोगे तो ऐसे। अच्छा अब ये क्या बीच में इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू में ऐसा ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, सिंपली मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसा बोलते हैं हम लोग, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। अब ये तुम्हारा लुकआउट है कि तुम लोग पहले किसको करते हो। मेरा सजेशन ये रहेगा जिसको फाइंड आउट करना है, देखो वो किधर है, पहले ऐसा मत करो, पहला ऐसा वाला करो। क्यों? देखो फाइंड आउट करने वाले के लिए ये लाइन है ना, जो फाइंड आउट करना है प्लीज, जो फाइंड आउट करना है उसको पहले करो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं, मैं हर एक बच्चे को यही बोलता ताकि इजी लगे। मतलब QP into what 5, QP into what 5, बोले क्लियर हो गया? इज इक्वल टू व्हाट, बोलो ये 2.5 into 7, बोले ये क्लियर हो गया? अब मुझे QP फाइंड आउट कर रहा है तो QP के नीचे QP लिखूंगा, सेम इज इक्वल टू डालूंगा 2.5 into 7। हर एक स्टेप को ध्यान से देखना। अपॉन में, क्यों अपॉन, ये मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड। अब देखना ये कि बच्चे लोग को इसको किस तरह डील कर पाते हैं। अगर बच्चे लोग को समझना है तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अलग अलग तरीके, जिस तरह बच्चे लोग को समझ जाए वही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो अगर मैं स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर देखो एक ही मेथड यूज करना। मैंने बच्चे को फील किया है कि कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं तो कुछ बच्चे थोड़ा मेरे जैसे एवरेज भी होते हैं। तो देखो जिस बच्चे को लगता है कि ये कैंसिल कर सकता है या कर सकती है तो कर दो। जैसे यहाँ पर देखो मैं अलग अलग अप्रोच बता रहा हूँ, एग्जाम में एक ही लिखना जो तुम लोग को जनता है। अपन में 5, देखो 5 के टेबल से ये कट रहा है क्या? नहीं, लेकिन 5 के टेबल में ये कटेगा, लेकिन ये 25 मतलब कैसे लिखो, 5 1 5 0.5, क्या लिखोगे 0.5। अब जिस बच्चे को समझा अच्छी बात है, जिस बच्चे को नहीं समझा कोई तकलीफ नहीं, मेरी बातों को ध्यान से सुना। नीचे 1 बचाना, रेशियो लेते तो नीचे 1 मैटर करता है, अभी नहीं। 0.5 into 7, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3.5। चलो सर ये मुझे तकलीफ दिया, ठीक है, मेरी बातों को सुनना। देखो हम लोग कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर इसमें तो कोई कैटेगरी में नहीं आ रहे तो और अच्छी बात है। सर QP इज इक्वल टू यहाँ पर 2.5 into 7 अपन में 5 लिखा है, ठीक है। सर मुझे कट करने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो पूरा तो मल्टीप्लाई कर सकता है, ये कर सकती है ना। 2.5 into 7 करो, यहाँ पर 7 5 35, यहाँ पर 7 2 14, 14 plus 3, 14 plus 3 is what, क्या आएगा 17, बराबर है कैसे 17। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर यहाँ पर, तो क्या लिखोगे 17.5 अपन में 5। सर ये तो आपने सिखाया था, आज सिखाया था, क्या करने सिखाया था सर? आपने बोला था पॉइंट के बाद एक नंबर है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा 175 अपन में 5050। अब 5 से डिवाइड करो, 5 का टेबल आता है 5 10 देखो 25 का टेबल पढ़ोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन 5 10 देखो ऐसा डिवाइड करो, एक नॉर्मल स्टूडेंट ऐसा करो 17 यहाँ पर 5 3 15, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 5 5 यहाँ पर 25, बरोबर है। तो यहाँ पर क्या बचा, कट करने के बाद 35, वापस अगर कट करो यहाँ पर देखो क्या बचा 35 अपॉन 10। अगर तुम लोग देखोगे तो अगर इसको 10 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्टली 3.5 यू विल गेट, लेकिन अभी भी देखते हैं कि तुम लोग को 5 से डिवाइड करना है। 5 7 5 2 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 का मतलब होता है 3.5। अरे 7 का आधा कर, 7 का आधा कर, तो ये क्लियर हो गया, हाँ या ना। देख लो ये कि हम लोग कौन से कैटेगरी में फॉलो है। किसी को तकलीफ है तो अभी बात कर लो गाइस, क्या सीन है क्या नहीं, ऐसा लिखो ऐसा लिखो। जो तीसरा लगता है, अगर तुम लोगों में से कोई बच्चा लग रहा है कि उसको तीसरा मैथड करना है, मैं बताऊंगा नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि नॉर्मली जो मैथड है वो यही है, ये क्लियर रहेगा। अच्छा आगे बात करता हूँ, देखो यहाँ QP तो लिखा, ये बहुत नॉर्मल है 2.5 into 7 अपन 5, ये दिख रहा है सबको? यस सर। वो लोग चाहते कि सर मेरे को ये पॉइंट हटाना है, पॉइंट हटाना है। स्टार्टिंग में वो लोग क्या करें 10 से मल्टीप्लाई, चलो 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई इससे नहीं कर रहा हूँ मैं, इससे कर रहा हूँ तो भी चलेगा। QP इज इक्वल टू ये पॉइंट से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 25 into 7 अपन वोट क्या बचा ये 50 दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा 5 से हटाओ, 25 1 25 2 QP इज इक्वल टू 7 upon 2,
अब मैं इतने सारे अप्रोच इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑफलाइन का इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मुझे मालूम है बच्चे लोग क्या सोचते हैं। कुछ बच्चे लोग इसमें कंफर्टेबल है, कुछ बच्चे इसमें कंफर्टेबल है, कुछ बच्चे इसमें कंफर्टेबल है, और कुछ बच्चे हो सकते हैं कि और मैटर। अच्छा, ये होने के बाद मैं तुम लोगों को ये बोलता हूँ कि प्लीज फोर्थ वाला मत देखना, नाउ सॉल्व, इसलिए जगह छोड़ा था, नाउ सॉल्व। इसके बाद प्लीज 6 वाला सॉल्व करना, तुम लोग टेक्स्ट बुक देखो, 8 वाला और 9 वाला, ये तुम लोग को करना है गाइस, ये तुम लोग को करना है। प्लीज वीडियो को पॉज करना, 6 और 8 ट्राई करो, एटलीस्ट 9 वाला तो हो जाएगा। चलो एवरीवन प्लीज, चलो हो जाएगा गाइस, अपने आप पे भरोसा रखो, हो जाएगा। चलो ट्राई करो, इसको लिखने के बाद सोचो समझो, जो फाइंड आउट करना हो। अगर क्यूपी गुदना बसना ऊपर होता तो पर पहले इसको मल्टीप्लाई करता है, बस यही नोटिस करना। प्लीज कॉपी। गाइस यहाँ पर होप सो तुम लोगों ने ये ट्राई किया रहेगा और 3rd और 6 का आंसर आया रहेगा। नहीं आया रहेगा तो सिर्फ इसका नोट्स जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आप आ रहे डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन समझ रहे हैं तुम लोग, डिस्क्रिप्शन में जाना। अगर तुम्हारा पीछे से आंसर मैच नहीं हुआ रहेगा तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर लिखा रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, वहां से देख सकते हो तुम लोग, ठीक है गाइस। खुद से करने का मजा अलग है और कॉपी पेस्ट मारने का मजा है ही नहीं, ये चीज याद रखना, ठीक है। अगर कॉपी पेस्ट मारे तो इसका मतलब तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। हाँ, कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है, देखो हमारी गलती क्या है। मैं ये इसलिए दे रहा हूँ, जब स्मार्ट अगर तुम लोग को कुछ अप्रोच मतलब करना है तो प्रैक्टिस तो लगेगा, जो खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहता तो इसी वीडियो में दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, प्लीज जाओ खुद से करो। आंसर आ गया तो मुबारक हो, नहीं आया तो और अच्छी बात है, सीखोगे, ठीक है। 3rd और 6 यही सीक्वेंस फॉलो करना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 इसके जैसे ही, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। मैंने लिंक तोड़ा, लेकिन तुम लोगों को मैं बाद में दिखेगा यहाँ पर डिस्प्ले में कि कौन कौन सा लिंक को फॉलो करना है, ठीक है। मतलब सीक्वेंस इन ट्रायंगल एबीसी, देखो ये पूरा दिया है, कुछ तो नंबर देखो यहाँ पर वापस हाईलाइट कर दो। जो तुम लोगों को दिया था वो पूरा का पूरा क्या है उसमें दिया ही, यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, सिंपल। अभी भी यहाँ पर देखो ये थोड़ा टेढ़ा है, 9 थोड़ा टेढ़ा इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। सेगमेंट बीडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मैंने बोला कि कौन कटा, बी कटा तो हटा, जो कटा वो हटा, बी को छोड़ दो। रेफरेंस किसको, या तो ए को या तो सी को। मुझे मालूम है अगर तुम लोग अभी मेरे को जो मैं जो सोच रहा हूँ सही है या गलत है, तुम लोग रेफरेंस किसको लोगे, ए को। देखो तुम लोग की दिल की भावना में समझ गया, तुम लोग ए को लोगे तो क्या लिखोगे, ए बी अपॉन में व्हाट, बी सी इज इक्वल टू व्हाट, फिर ए डी अपॉन व्हाट, डी सी। ये क्लियर हो गया। ए बी का वैल्यू देखो लिखा है यहाँ पर, लेकिन मैं देख रहा हूँ वहां पर, अरे रेडीमेड है ना, x अपॉन बी सी का वैल्यू x प्लस 5, ओके। ए डी का वैल्यू x माइनस 2 अपॉन में यहाँ पर देगा x प्लस 2। सर ये x x कैंसिल करना नहीं, वन कर रहा हूँ, डोंट कैंसिल। यहाँ पर प्लीज यहाँ पर अलर्ट कर रहा हूँ, डोंट कैंसिल, कोई कैंसिल मत करना। कैंसिल तभी होता है जब ओवरऑल मल्टीप्लाई में, मतलब क्या, देखो ये x लिखा है, ये x प्लस 5 रहता है ना, तो ये कैंसिल होता है जब पूरा मल्टीप्लाई के फॉर्म में और टोटली नीचे की मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तभी ये x तो ये देखो ये x है ना, कहीं ना कहीं दिख रहा अकेला है तो कट कर सकते हो, ये चीज याद रखना। अकेला या किसी के साथ मल्टीप्लाई करा तो कट कर सकते हो। ये कटने के लिए रेडी है, लेकिन ये कटने के लिए रेडी नहीं है। वैसी इसमें से तो दोनों को कटने के लिए रेडी नहीं है। 2 कैंसिल मत कर देना, वन बड़ा माइनस हवा में उड़ रहा है, प्लस हवा में उड़ रहा है यहाँ पर, तो प्लीज यहाँ पर डोंट कैंसिल मैंने लिखा है। यहाँ पर जब ओवरऑल मल्टीप्लाई, कैंसिल कब करना मैं बताऊंगा, अभी कैंसिल मत करना, ठीक है। अब बीच में क्या इज इक्वल टू, सर अभी तो आपने बोला जो फाइंड आउट करना वो पहला, अब यहाँ पर तो सभी फाइंड आउट करना है, तो मार दे सिर्फ ऐसे ही, कुछ भी कर सकते हो, बोलो क्या आएगा, x प्लस मल्टीप्लाई मतलब डब्बा इज इक्वल टू, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई या इसको इससे मल्टीप्लाई कर, बात एक ही है, x प्लस 5 x माइनस 2। मल्टीप्लाई का रूल देख लो, जो बच्चे मेरे हैं यहाँ पर जिन्होंने मेरे से ऑफलाइन पढ़ चुका है, जिन्होंने नहीं पढ़े प्लीज, रूल होता है पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, फिर नंबर को, फिर वेरिएबल को। साइन मतलब प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। नंबर जैसे 2 3 4 7, वेरिएबल में ये रहेगा x into x स्क्वायर होता है, ये याद रखना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई ये क्या लिखा है, x into x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस प्लस प्लस, नंबर ये 1 है, ये 2 है, 1 2 ज़ा 2, और वेरिएबल x into, इधर वेरिएबल नहीं तो x, मतलब सिंपल x into 2 2x इज इक्वल टू, देखो अभी यहाँ पर ये देखो एकदम प्यार मोहब्बत से मल्टीप्लाई करो, एकदम प्यार से, x into x स्क्वायर। ये अगर जिस बच्चे को नहीं समझता ये हटा दो, नॉर्मल मैथड, x into x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x into 2, x2 नहीं बोलेगा 2x बोलेगा, बोलो याद रहेगा। यहाँ पर अब यहाँ पर ये देखो ब्लू वाला, ये वाला भी इसके बचेगा, ये वाला भी इसके बचेगा, ये प्लस है, प्लस 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 होता है, 5 into x 5x, ग्रेट। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 2 ज़ा 10, ये क्लियर हो गया। अब जब ये बच्चे लोग को सॉल्व करने नहीं आता तो एक बार सोच लो x वाला x है, देखो इसके बाद x पर ये 2x है, ये दोनों कभी प्लस माइनस नहीं होगा, तो एज इट इज लिखते हैं ये 2x। यहाँ पर देखो
ये x स्क्वायर और कोई है क्या? नहीं, x स्क्वायर। देखो इसके पास x है, ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये x है और ये इसके पास भी x है, मतलब ये दोनों प्लस माइनस होगा। माइनस प्लस माइनस करना है, माइनस को क्या माइनस करना है, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ पर x, ये याद रहेगा। देखो माइनस प्लस माइनस करना है, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, बड़े नंबर का साइन क्या प्लस, मतलब 5 इसका साइन क्या यहाँ पर। ओके, लाइफ टाइम ये याद रखना, जब जब दुनिया भर का ऐसा चीज रहेगा ना तुम लोगों को लाइफ में आगे सीखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर कुछ नहीं समझा ना, राइट वाले को पकड़ के लेफ्ट में लेकर आ। मुझे मालूम है कोई टीचर लोग बोलते हैं इसको रखो, नहीं, मैं बोलता कुछ नहीं समझना तुम लोगों को, पूरे राइट वाले को पकड़ इधर लेकर आ, जो प्लस कर रहा माइनस, माइनस कर रहा प्लस, इसको एज इट इज रखो। देखो x स्क्वायर प्लस 2x, अब देखना ये प्लस इस साइड आ गया, देखो इज इक्वल टू के इस साइड आ गया तो माइनस x स्क्वायर, प्लस इस साइड आएगा तो माइनस 3x, माइनस इस साइड आएगा तो प्लस 10। बोलो ये क्लियर हो गया? आएगा। देखो ये भी x स्क्वायर है, अब x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के साथ मैटर करेगा, मतलब प्लस माइनस करेगा, ये चीज समझो। यहाँ पर ये क्या लिखा x स्क्वायर और ये क्या लिखा x स्क्वायर, x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया कैंसिल, 0 बचा। बोलो ये क्लियर रहेगा? आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा, देखो ये भी सेम, ये दिख रहा है यहाँ पर, देखो प्लस माइनस माइनस करना है, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा 1, और यहाँ पर x भी तो है x। सर हो गया क्या? नहीं, जब मल्टीप्लाई करते तो बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं देखते, लेकिन प्लस माइनस कर रहा तो बड़ा नंबर देखना है। देखो दोनों में से बड़ा नंबर कौन है? ये माइनस, यहाँ पर 3, इसका साइन क्या माइनस, और ये क्या हो गया प्लस 10 इक्वल टू और 0। सर ये 1 नहीं लिखा तो चलेगा? हाँ चलेगा, माइनस x, ये दिख रहा है प्लस 10 इक्वल टू और 0। अब तुम्हारी मर्जी, या तो x को उस साइड, मैं बोलता कभी नहीं, माइनस x के नीचे माइनस x लिखो, ये प्लस 10 उस साइड आएगा तो माइनस 10, दोनों जगह माइनस है तो कैंसिल करो, x की जगह पे आ गया 10, तो अब तुम लोगों को लिखना है द वैल्यू ऑफ द x इज व्हाट 10। एक बार वापस बात करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल x स्क्वायर 2x, ये ऊपर वाला इससे इससे, फिर ये वाला इससे, ये सब कुछ नहीं। देखो ये दोनों प्लस माइनस हो रहा था, अदरवाइज मैं इधर पहले भी लेकर आ सकता था, लेकिन इधर मैंने क्लब कर दिया, क्लब मतलब प्लस माइनस कर दिया। अब क्या आएगा, कुछ नहीं समझा तो सर ने क्या बोला, पूरे राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड में लिखा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। बोलो ये क्लियर हो गया? देखो ये सब हो गया, x स्क्वायर में से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये क्या x वाला, ये भी x वाला, ये भिड़ेगा नहीं पीछे में, देखिए इसके पास x ही नहीं है, x मतलब x गर्लफ्रेंड x बॉयफ्रेंड की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करा, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 1 x बड़ा नंबर गया है तो इसका साइन आ गया माइनस, ये प्लस 10 ऐसे एज इट इज। यहाँ पर ये 1 को मत लिखो चलेगा, यहाँ पर ये प्लस 10 है, ये प्लस 10 उससे रहेगा तो माइनस 10 और माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 10। तो मुझे लगता है कि तुम लोग एकदम बरोबर सीक्वेंस फॉलो करा जिस तरह मैं सिखाया हूं। प्लीज कॉपी दिस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन अ ट्रेपेजियम ABCD, कोई तो ट्रेपेजियम है। सर मेरा एक डाउट है, क्या ट्रेपेजियम के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ ये दिख रहा है ऐसा ट्रायंगल जैसा कुछ तो बना है, चौकोनी डब्बा एक, या फिर ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। मैं बात करूंगा ये सब के बाद थोड़ा ट्रेपेजियम के बारे में बात करता हूं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैं बताता हूं कैसे। ABCD, साइड AB पैरेलल है साइड PQ। अरे यार सर 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 ये देख के मेरे को कुछ कुछ होता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, क्या होता है बता। सर ये दिखता है ना 3 साइड, पांचवा प्रॉपर्टी याद आ जाता है। मैंने जब क्वेश्चन से बात किया, जैसे मैं बात कर रहा था, अरे भाई उसने दे दिया कि तेरे को ये यूज करना है, अरे बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन, याद आ गया। अरे बस तेरे को ये समझ गया, रेशियो दिख रहा है 3 1 2 3 पैरेलल। ट्रांसवर्सल कौन सा है? देखो ऐसा जो खाचा मारता है। अरे बोलो हाँ है ना, देखो हम लोग ने ऐसा सीखा था, ऐसा ऐसा ऐसा, ये देखो ऐसा, ये याद आया तुम लोग को, ऐसा सीखा था, ये तीनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, बस सिंपल सिंपल काम हो गया यार। देखो यहाँ पर क्या लिखा, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब ये होता है 4 साइड। ट्रेपेजियम इज नथिंग बट, कोई बड़ा आदमी नहीं है, कोई बड़ी महान औरत नहीं है ये भाई, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये चीज याद रखना, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज व्हाट, इज अ ट्रेपेजियम। AP PD QC कुछ तो दिया, AP का वैल्यू 15 दिया है और PD का वैल्यू 12 दिया है और QC का वैल्यू 14 दिया है, और मुझे देखो शायद BQ फाइंड आउट करना है। ग्रेट। अच्छा तुम लोगों को ये भी बता देता हूं, इफ इन केस लाइफ में इतना पूरा दिया रहता, मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है ना, देखो रेशियो निकालना बड़ी बात, वो पता चल गया, लेकिन मेरी बातों को सुनो, क्यों ऐसा दिया रहेगा, ये पूरा दिया है और ये नहीं दिया है, समझ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये क्लियर रखना कि भाई कोलिनियर वाला कंसेप्ट यहाँ पर आ सकता है, समझ रहे, ये चीज आ सकता है, आएगा नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी हो जाए, कंसेप्ट समझना है ना। ये लिखा है साइड, देखो AD और BC इज व्हाट, इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। चलो लिखेंगे, इसके नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना, इसके नीचे क्या लिखोगे, AP अपॉन PD इज इक्वल टू व्हाट, BQ अपॉन व्हाट, QC। AP का वैल्यू 15 और यहाँ पर क्या है 12, यहाँ पर BQ का वैल्यू तो नहीं मालूम है, QC का वैल्यू 14। बोलो ये क्लियर हो गया। अब देखना ये कि तुम लोगों को किस तरह डील करना है। देखो बीच में क्या है, इज इक्वल टू, यहाँ पर सिर्फ ऐसा और ऐसा करोगे तो सही है। ग्रेट।
लेकिन क्या तुम लोग चीजों को समझो, क्या पहले करेंगे बोलो, इसको पहले या इसको, देखो ये फाइंड आउट करना है। मैं तुम लोगों को अप्रोच बता रहा हूं, यहां से तुम लोगों को जो लगता है वो करते जाना, ठीक है। अप्रोच नंबर 1, मैं यहां पर 15, देखो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू बी क्यू इज इक्वल टू 15 इंटू 14, ग्रेट सर। बी क्यू के नीचे बी क्यू इज इक्वल टू 15 इंटू 14 अपॉन में 12। देखो यहां पर सेम, या तो काटा कोटी वाला करो, देखो किसके टेबल में जाएगा, ये दोनों 2 के टेबल में जाएगा क्या, 2 6 या 3 के टेबल में, जैसा लगता है वैसा। काटा कुटी मतलब कैंसिल करना, छोटा करते, मल्टीप्लाई पूरा मत कर, या तो 3 के टेबल में करते या तो 2 के टेबल में। 2 6 2 7 सर वापस जाएगा, हाँ 3 के टेबल में, देखो 3 2 3 5 क्या बचा, 5 बचा, और यहाँ पर 7 बचा, और यहाँ पर 2 बचा। 5 7 35 अपॉन में 2, 35 डिवाइड बाय 2, 35 डिवाइड बाय 2। अगर नहीं आता तो करो, डायरेक्टली बोलो ना, 12 का आधा क्या होता है 6, 20 का आधा क्या होता है 10, 11 का आधा क्या होता है 5.5, 35 का आधा 17.5, ऐसा करो ना। अरे यार कुछ चीजें तो बी क्यू का वैल्यू बोलो, ये समझा? नहीं सर ये मुझे नहीं जमता, ये हटाओ, ये मुझे पसंद नहीं है। अच्छा क्या पसंद है तेरे को बता। 12 इंटू बी क्यू इज इक्वल टू 15 इंटू 14। सर देखो बी क्यू के नीचे बी क्यू 15 इंटू 14 अपॉन 12। सर ये करो ना 15 14 सा, ऐसा करो, देखो 15 इंटू 14 कर रहा हूँ। देखो टाइम लेंथ इसलिए बड़ा वीडियो का क्योंकि मैं हर एक स्टेप कर रहा हूँ। यहाँ पर 4 5 20 हो गया, 4 1 4, यहाँ पर 6 हो गया, बराबर, ये क्रॉस 5 1, ये चीज आना चाहिए, 11 हो गया, यहाँ पर 210 अपन 12, बराबर है। अच्छा 2 के टेबल में कट करो, हाँ मुझे मालूम है 3 के टेबल में भी कट होगा, ये 3 के टेबल में भी कट होगा, 6 के टेबल में भी कट होगा, लेकिन 2 का टेबल 2 6 यहाँ पर 2 1 2 5 किया तो पाप लग जाएगा, मेरा पाप लग जाएगा। ये चीज याद रखना, 2 6 2 1 2 5 ऐसा नहीं करना, इसलिए मैंने बोला 2 का, ये गलती होने का चांस है। अगर तू सोच 2 इंटू 15 करेगा तो 30 होता है, तुमने 210 को 15 लिखा, नहीं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अपना मैथ थोड़ा कमजोर हो गया है। यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या हो गया, 2 1 2 लिखा, यहाँ पर 0, एक ही नंबर गिरता है, एक ही नंबर गिरता है, ये तुम्हारे दिमाग में रख लो, 2 नंबर नहीं गिरता। तुमने क्या एज्यूम किया मालूम है, 2 नंबर गिरा दिया। ये इसलिए मैं बोला ना वीडियो का लेंथ इसलिए बड़ा बन रहा है क्योंकि मेरे को ऑफलाइन वाला टीचिंग देना है, ऑफलाइन वाला बात करना है तुमसे, ये चीज याद रखना। सब्सक्राइबर इतने बड़े नहीं है कि मैं ऑनलाइन लेक्चर लूं, इतने नहीं है, लेकिन हो सकता है ऊपर वाले की दया से और तुम्हारी दया से फ्यूचर में हो जाए तो अच्छी बात है। 1 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 2 zeros बोलो, ये समझा कि नहीं। अब 1, अब एक नंबर गिरा 0, अब 5, यहाँ पर मतलब 105। अच्छा ये 2 के टेबल में तो नहीं कट रहा, 3 के टेबल में कटेगा। 3 के टेबल में 3 2 3 3 देखो एक बचा 15, मतलब वापस 35 अपॉन 2 बचा, और यहाँ पर क्या है 17.5। ठीक है सर, इसको लिखना रहेगा तो कुछ बच्चे लोग को चाहिए रहेगा तो लिख लेना, ठीक है गाइस। यहाँ पर और कुछ चलो एक काम और, यहाँ पर ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसा था 15 अपॉन 12 इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन 14। बच्चा इधर ही कट कर देना, देखो कट करने में कोई रोका है क्या, इधर कट करना, इधर ही 3 के टेबल से कट कर, 3 5 3 4 देखो ये समझा, क्या बचा 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन 14। ये चीज याद रखना, तुम लोग ऊपर ऊपर कट कर रहे ना, इज इक्वल टू के सामने भी कट कर सकते हो, देखो ये दोनों, अरे वाह, देखो ये चीज होता है, ये कंसेप्ट होता है, ये चीज होता है जो ऑनलाइन वाले लेक्चर में नहीं बताया जाएगा, पूरा एंटायर यूट्यूब पे देखना। ये सब शायद ही मुझे लगता है किसी ने ऐसा ऐसा डील किया है। 2 के टेबल में दोनों आते हैं, 2 के 2 2 2 7 मतलब 5 अपॉन 2 बचा, और यहाँ पर bq अपॉन 7 बचा। आप पहले मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू bq, और ये 5 7 डायरेक्टली करो 35, bq इज इक्वल टू 35 अपॉन 2, मतलब ये भी आया 17.5। अब देखना ये कि हम लोग कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, हो सकता है तुम लोग चौथे कैटेगरी में आओ। मुझे जितना समझ रहा है मैं उतना बता रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ। अब तुम लोग को एक काम करना है, इसके बाद वाला है ना, इसको लिखो और क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो जरा, प्लीज इसको कॉपी करो। सो गाइस अब हमने जो बात करना क्वेश्चन नंबर 7, लेकिन उससे पहले मैं ट्रैपेजियम के बारे में कुछ बता देता हूँ। ट्रैपेजियम, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, ये लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल को अगर तुमने पंच मारा ना, इधर से मारो या इधर से, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, वो बोलते हैं ना पुष्पा झुकेगा नहीं, ये झुक जाता है, लेकिन ये पुष्पा नहीं। ये क्लियर हो गया। इसको क्या बोलते हैं रेक्टेंगल, क्या बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगल। इसको क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम, क्या बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम, ये क्लियर रखना ओके। और ये चौकोंडी वाले को क्या बोलते हैं हम लोग स्क्वायर, क्या बोलते हैं स्क्वायर। और ये थोड़ा पंच मार दो तो थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं रोमस, क्या बोलते हैं इसको रोमस। ये सबके सब में, ये सबके सब में अपोजिट साइड आर व्हाट, अपोजिट साइड आर पैरेलल, ये चीज बोल सकते हैं हम लोग, ये चीज बोल सकते हैं। देखो ना, ये दोनों का साइड पैरेलल है, 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 इसको लिख लेना। तो ट्रैपेजियम क्या होता है,
ट्रेपेजियम बोलता है। ये देखो, ये समझना, देखो गाइस पैरेलल का सिंबल देखना, ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये दिख रहा है तुम लोगों को, मतलब ये दोनों क्या है पैरेलल, ये दोनों क्या है पैरेलल, ये दोनों क्या है पैरेलल, ये दोनों क्या है पैरेलल। अच्छा यहाँ पर नागिन जैसा दिखा रहा हूँ, नागिन जैसा एरो कुछ भी बना सकते हो तुम लोग की मर्जी। अच्छा ऊपर करते हुए दिखा था, ऊपर ऊपर समझ गया ना, ये ऊपर जा रहा है, देखो ये भी ऊपर, ये पैरेलल का सिंबल होता है एक्चुअली, ठीक है। हम लोग को इतना लेना देना नहीं है, ये अपोजिट साइड क्या है पैरेलल है, ये क्लियर हो गया। दो बना रहा हूँ, दो बना रहा हूँ ना यार, समझ रहे हैं नहीं, ये दोनों इससे लेना देना है। पैरेलल में कैसा एरो से दिखाते कभी भी, यहाँ पर अपनी मर्जी कोई भी एक साइड, या पैरेलल ये पैरेलल। लेकिन जो ट्रेपेजियम होता है ना गाइस, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है तुम लोगों को, क्या चीज तुम लोग खुद से नोटिस करना, मैं क्या कर रहा हूं, क्या किया बताओ, यहाँ पर बोलो क्या हुआ, ये बोलो क्या किया, बोलो 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 गाइस बोलो, ये दोनों में क्या मालूम पड़ रहा है, इसमें से अपोजिट पेयरिंग जो है ना सबके पैरेलल है, इसमें यही दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, बस इसी को ट्रेपेजियम बोलते हैं। ट्रेपेजियम बोलता है यहाँ पर कैसा चार, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, चार साइड मतलब क्वाड्रिलेटरल। लेकिन चीजों को और समझना पड़ेगा कि ट्रेपेजियम सिर्फ मुझसे इतना बात करता है, ट्रेपेजियम मुझसे सिर्फ इतना बात करता है कि मेरा सिर्फ एक ही साइड कोई भी पैरेलल रहेगा। जैसे यहाँ पर ये ट्रेपेजियम हो गया। अच्छा यहाँ पर देखो ए बी सी डी, मतलब यहाँ पर क्या ए बी पैरेलल है किससे, डी सी से, ये क्लियर हो गया, बस इतना याद रखना, ये दोनों पैरेलल नहीं है। यहाँ पर ए बी देखो, अगर मैं लिखता हूँ ए बी सी डी, तो ए बी पैरेलल है डी सी से और ए डी पैरेलल बी सी से, इधर दो पैरेलल लिखेंगे, यहाँ पर एक ही लिखता है, ये होता है ट्रेपेजियम, ठीक है। ये तो होने के बाद और बात करना, इधर लिखते जाना, ये रेड लाइन के ऊपर लिखना है। ये छोड़ो यार टॉपिक, तुम लोग ये मत बोलो एक्सरसाइज कब खत्म करोगे, एक्सरसाइज के लिए मैं बता रहा हूँ ना 9 10 9 तक ये करेंगे, 10 11 का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन चीजें समझना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन वाली बात किया हो तो करूंगा, समझिए वीडियो का लेंथ बड़ा होगा, लेकिन रिलेटेड भी गाइस, मुझे लगता है तुम लोगों को कंटेंट मैटर करता रहेगा और टीचिंग मैटर करता रहेगा, समझ। यही चीज मैं आधे घंटे में भी खत्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करना चाहता, ठीक है। ये हो गया। अब क्या ये ट्रेपेजियम है या नहीं ये बताना, ठीक है। देखते तुम लोगों में से कोई बता पाएगा। पी क्यू आर एस, क्या ये ट्रेपेजियम है? देखो सर ये दोनों पैरेलल नहीं है, अरे कौन बोला ये दोनों नहीं है, ये दोनों तो है ना, अरे बोलो है ना, ये दोनों तो है ना, देखना स्ट्रेट है, एरो दिखा रहा हूं ना, इसका मतलब समझा ये भी क्या है, ट्रेपेजियम है, ये समझा। अच्छा ये ट्रेपेजियम है क्या, देखो अरे सर है ना, ये देखो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके आगे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। हर ट्रेपेजियम में उसका एक हाइट होता है। अच्छा पैरेलल साइड को मैं लेंथ का लिए बोल देता हूं, देखो लेंथ के लिए कुछ तो नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, ए और बी दे देते हैं, इसको ए और इसको बी, ये दोनों को नहीं देख रहा हूं, ये दोनों को देख रहा ही नहीं मैं। अच्छा इसको ए बोल देता हूं और इसको बी बोल देता हूं, इसको ए बोल देता हूं और इसको बी। जिस तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रोम्बस, तो उसी तरह कभी-कभी ना टीचर लोग स्कूल के मैडम लोग या सर लोग ऐसा हम लोग को बताते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो क्या होता है मालूम है, हाफ लिखते हैं, हाफ इनटू, देखो यहां पर क्या है a प्लस बी मतलब जो पैरेलल साइड का लेंथ है ना, पैरेलल साइड का लेंथ उसको प्लस करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है x से। सर हाइट किधर है, हाइट याद करो, हाइट कभी स्ट्रेट होता है, ये समझा, ये तुम्हारा हाइट है। दो पैरेलल के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो तो सेम ही होता है। लास्ट प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का, यही जब हॉट क्वेश्चन होते हैं, हायर लेवल क्वेश्चन जब होते हैं ना, तो बच्चे लोग बोलते हैं ये बाहर का सिलेबस नहीं, तुम लोगों ने वहां पर भी देखा था पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है सेम होता है। ट्रेपेजियम यहां पर आया तो हो सकता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी कल के दिन अपने पिक्चर में आए, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या था, हाफ लिखते हैं a प्लस बी, इससे लेना देना नहीं, और इनटू और h, तो यहां पर भी a प्लस बी, ये सब लिख के रख लो गाइस, होप सो तुम लोग को मजा आता रहेगा, प्लीज इसको भी कॉपी कर लो। चलो गाइस यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखो यहां पर, अरे ये देख के तुम लोग को मालूम पड़ना चाहिए, देखो तीन पैरेलल लाइन दिख गया, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो बस ये अभी तुम लोग लिखो, अभी इसका नाम नहीं है, ट्रेपेजियम वगैरह नहीं है, क्या लिखने का, इन द गिवन फिगर, लिखने का मार्क्स से भाई, लिखने का मार्क्स से प्रेजेंट इन द गिवन फिगर, ए बी पैरेलल है किससे, सी से पैरेलल है किससे, एफ से, ये क्या है, गिवन है, गिवन है तो रेशियो लिख सकते, कैसा, ऐसा तो रेशियो लिखेगा नहीं, ये तीनों लाइन पैरेलल है, देखो कैसे भी चालू करो, BD अपॉन DF इज इक्वल टू AC अपॉन CE, जो लगता है वो लिखो। अब यहाँ पर हियर वगैरह लिखना तो लिख दो, BD का वैल्यू कितना है 8 अपॉन 4, AC का वैल्यू 12 अपॉन x, क्या ये क्लियर हो गया, क्या तुम लोगों को ये चीज सिखाया अभी? प्लीज अपने हिसाब से जो लगता है उतना मैटर करो। अब देखो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे लोग थोड़ा स्मार्ट बने, बनोगे नहीं हो सर, अरे सर बनोगे बनोगे बोल रहा बनोगे, यहां पर देखो कैसा करेंगे, 8 अपॉन 4 है ना, तो इधर ही 1 जा 2 जा, बोलिए समझा, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 12 अपॉन x,
मैंने बोला हजार, देखो 4 से 5 मेथड होगा इसको सॉल्व करने के लिए, तुम लोगों को जो लगता हो। अब मैं यहाँ पर सर आपने सीखा सामने सामने कैंसिल होता है, सामने सामने 2 1 2 6, देखो इससे स्मार्ट क्या बोलोगे 6/x, अब ये x और यहाँ पर 6। गाइस सबसे शॉर्ट मेथड है, सबसे शॉर्ट मेथड, दुनिया भर का क्रॉस मल्टीप्लाई करते बैठोगे उससे भी आंसर आएगा, तुम लोगों को सिखा दिया। ऐसा नहीं बोलना चाहिए ये मैं हूं जो मैं अभी एक्सपीरियंस फैकल्टी, एक्सपीरियंस नहीं बोल सकता, जिस हिसाब से मैंने किया उससे बेहतर तुम लोग कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, काटाकुटी करो, आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, ये अपने को x = 6 मिला, लेकिन अपने को और पूछा AE। अच्छा इधर से इधर पूछे ना, अभी तुम लोग को बताया तो था, छोटा प्लस छोटा इज इक्वल टू बड़ा, बड़ा मतलब AE। ये क्लियर हो गया तुम लोग को? आया ना? रीजन क्या लिखोगे बोलो? A'(C')E, बोलो ये क्लियर हो गया, ये लिखना जरूरी है। इसका मार्क्स कटेगा, इसका मार्क्स कटेगा, तुम लोग को दिख रहा नहीं लेकिन इसका मार्क्स कटेगा। AC का वैल्यू क्या है 12, AC का वैल्यू 12 प्लस CE का वैल्यू, CE का वैल्यू x है और AE का वैल्यू तो फाइंड आउट करना है। ये समझ गया? क्या किया? सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन वैल्यू, ऐसा लिखने का गिवन वैल्यू 12, x का वैल्यू यहां पर है तो इसको 1 देते हैं और प्लस 6 AE, तो ये AE इज इक्वल टू ये कितना हो गया 18 इज इक्वल टू AE, दैट इज AE इज इक्वल टू 18 यूनिट। आगे लिखो 18 यूनिट। अब तुम्हारा ये सब हो गया है गाइस, कितना इजीली सॉल्व हो गया देख लो जरा, प्लीज इसको कॉपी करो। चलो गाइस लास्ट वन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। मैं चाहता तो इसको 3 के बाद ही कर सकता था लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि लास्ट है तो इसमें कुछ तो समझ के जाते हैं। देखो ये लास्ट सम रहेगा इस वीडियो का, मतलब अपना जो बचा रहेगा 2 सम पेंडिंग रहेगा 10th और 11th, मैं उसमें और डिस्कस करना चाहता हूं इसलिए मैंने उसको पेंडिंग रखा है। समझ गया? डिस्कशन बहुत जरूरी है, मैंने बोला बहुत जरूरी है। मेरा जो कंसर्न है, जो मेरा पॉइंट है वो कुछ और है, ना कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ बच्चे लोग सीख के भाग जाए। बच्चे लोग को एक ऑफलाइन वाली फीलिंग वापस देना मुझे, ठीक है, ऑनलाइन नहीं। तो यहाँ पर मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन इन द फिगर। अच्छा कुछ दिया फिगर, प्रूव दैट, ये देखो AP/PB, AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC। अच्छा रेशियो प्रूफ करना है, प्लीज रेशियो प्रूफ करना। तो मेरे लाइफ में क्या रहा, BPD क्या बोलता है, अगर तेरे को पैरेलल मिल गया, क्या पैरेलल वगैरह मिल गया, क्या डांस बोले गए, पैरेलल वगैरह मिल गया तो तुम लोग रेशियो बोल सकते हो। पैरेलल मिला तो रेशियो, पैरेलल मिला तो रेशियो। पैरेलल दिया क्या PQ? सर दिख तो रहा है, मैंने तुम लोगों को वार्न किया है, जब तक मेंशन नहीं किया है तब तक तुम लोग पैरेलल नहीं बोल सकते। मतलब PQ पैरेलल है BC, पता नहीं, ऐसा बोल सकते हो तुम लोग, ऐसा नहीं बोल सकते कि पैरेलल है, नहीं ज्योमेट्री में तो नहीं बोल सकते हो, ठीक है ये चीज ओके। तो अच्छा ये देख क्या ऐसा लग रहा है, एंगल बाइसेक्टर तो लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना नहीं लग रहा है। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये दोनों पैरेलल है, अगर प्रूफ कर दूं ये पैरेलल है, देखो ना पैरेलल लेता तो पट करके BPD खत्म हो जाता, अब ये पैरेलल नहीं है तो मेरा अभी कोशिश ये है कि ये दोनों को पैरेलल बताता हूं ना। हियर कुछ तो दिया है, देखो एंगल ये भी कितना 60 डिग्री, ये भी कितना 60, ये 60 को कैसे रीड करेंगे, इसको 60 को एंगल APQ दिख रहा है, एंगल APQ इज इक्वल टू व्हाट, इसको कैसे रीड करोगे ABC दिख रहा है, ABC क्या ये दिख रहा है, हाँ ना, कैसे मिला ये, ईच मेजर व्हाट, ईच मेजर 60 डिग्री, या फिर गिवन लिखते हैं ईच मेजर व्हाट 60 डिग्री, ये लिखो, ऐसा लिखने का काम आएगा। दिख रहा है यहाँ पर APQ ABC दोनों क्या सेम है। लाइफ में ये याद रखना, जब ऐसा दिया रहता है ना, ये दोनों एंगल सेम रहता है ना, इसका मतलब ये और ये पैरेलल होता है। इसका मतलब देयरफॉर PQ क्या है, पैरेलल है किसके साथ, BC। ओ कुछ भी, अरे सर आप बोलना क्या चाहते हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर मेरे लाइफ में कभी ये दिया है, समझो यहाँ पर दिया है ये 30 डिग्री और ये भी दिया 30 डिग्री, यस ये 30 दिया है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। सर ऐसा कैसा, अरे बोल रहा हूँ ना ऐसा ही है सर, कैसा बोल रहा हूँ, जाओ जरा ज्योमेट्री में 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइन एंड ट्रांसफर, सर जाओ जरा देखो, सेकंड एक्सरसाइज में लिखा था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, अरे याद है सर, अरे बस क्या यार, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, ऐसा लिख दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। ये समझा, अगर दो लाइन दिया उसके बीच का एंगल कभी लाइन, ये ध्यान रखना, क्या ये पैरेलल है, एक दिया 30 और एक दिया 45 डिग्री, सर नहीं ये पैरेलल नहीं है। सर आप बोलो ये 30 डिग्री, यस सर पैरेलल है, अरे मिल गया, पैरेलल मिल गया, खुशखबरी, बांट दो लड्डू बिट्टू, बांट दो, मेरे पास ही भेजो। यहाँ पर इन ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC, PQ पैरेलल है BC से, कहां से मिला, फ्रॉम 1। अच्छा पैरेलल है तो क्या लिख सकते हो, देयरफॉर बाय BPT, अरे सर इसको पहले लेना चाहिए था, AP BPT, बोलो पैरेलल लिखे तो AP/PB इज इक्वल टू AQ/QC, हेंस प्रूफ।
ऐसा लिखो हैंड्स प्रूफ। क्या बात कर रहे हो सर, इसको पहले लिए रहते चिंदी था ये, एक वर्ड के लिए आप रुके नहीं, एक माइंड के लिए। लास्ट में 1 घंटे का वीडियो जब होने आ गया तो कहीं ना कहीं बच्चे लोग गिरने लग जाते हैं, ऐसे लटक जाने। मैंने बोला कि नहीं, इसलिए मैंने चौथा वाला लास्ट में किया। और इंटरेस्टिंग ये इधर सीखने ये मिला कि पैरेलल लाइन को भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं बाय व्हाट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, अगर एंगल सेम रहेगा तो। गाइस 10th वाला और 11th वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जो सीक्वेंस मैंने दिया है यहाँ पर दिखता रहेगा तुम लोगों को सीक्वेंस, वही सीक्वेंस फॉलो करना। प्रैक्टिस सेट 1.2 के एक्सरसाइज में पहले जाके टेक्स्ट बुक में लिखो प्लीज फॉलो आशीष सर का सीक्वेंस, तभी जाके तुम लोगों को मजा आएगा, फील आएगा। और समझ रहे हो, अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज गाइस लाइक तो कर ही देना यार, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ और, मेरा पॉइंट कुछ और है। यहाँ पर मैं पैसों के लिए नहीं आया हूँ, पैसा तो मतलब थोड़ा बहुत अर्न कर लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा, उसमें खुश हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यार ऑनलाइन में जो बच्चा मुझ तक नहीं पहुंच पाता उस तक मैं पहुंचूं वाया व्हाट यूट्यूब के थ्रू। ऑफलाइन का ही फीलिंग दूंगा, भागाना नहीं चाहता पोर्शन, हर एक चीज की बात करूंगा, जो नहीं दिया है बुक में वो भी बात करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो वन मोर टाइम प्लीज लाइक तो कर ही देना, अगर भूल गए होगे लाइक करना तो। हाँ, अगर तुम लोगों को लगता है सर आप प्लीज वीडियो का लेंथ कम करो तो गाइस उसके लिए मैं तुम लोगों को बोलता हूँ फिर बात नहीं हो पाएगा तुम्हारा और मेरा, ठीक है। डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, लॉगिंग आउट।